हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको अपग्रेड मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में कमिला मेंडिस ने एना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 44 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 1 घंटा 06 मिनट 40 सेकंड पर कमिला मेंडिस का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 08 मिनट 18 सेकंड पर कमिला मेंडिस का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 09 मिनट 07 सेकंड पर कमिला मेंडिस का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट 25 सेकंड पर कमिला मेंडिस का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 40 मिनट 25 सेकंड पर जेना ओर्टेगा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होते जहाँ पर हमें एना नाम की लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड से चल रही होती है। एक आर्ट गैलरी में काम करती है, पर फिर भी उसका जो इंटरेस्ट है वो एक आर्ट गैलरी के अकाउंट सेक्शन में नहीं होता, तो वो ऑक्शन सेक्शन में होता है। तो इस वजह से वो अब अपग्रेड करना चाहती है खुद को। अब उसको एक मौका मिल जाता है जहाँ पर उससे एक अकाउंट सेक्शन से उठाकर ऑक्शन सेक्शन में डाला जाता है। वहां पर वो ट्राई करती है कुछ तरीके से कुछ अच्छा करने के लिए, पर वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पोजीशन होती है जहाँ पर ऑक्शन में जो भी हिस्सा लेता है उसके सभी कपड़े क्लीन और नीट होने चाहिए, सब कुछ अच्छा तरीके से होना चाहिए। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका शर्ट के पीछे एक दाग लग चुका है, और वो नोटिस करने के बाद उसे ऑक्शन सेक्शन में उठाकर फिर से अकाउंट सेक्शन में डाला जाता है। और वहां पर वो एक कैटलॉग में एक गलती निकाल दी थी, इस वजह से उसको प्रेस करते क्लेयर। क्लेयर यहाँ पर एक बहुत बड़ी उनकी मेन ऑक्शन की डायरेक्टर होती है। वहां पर उसकी कामयाबी को देखकर उसे लंदन में एक बहुत बड़े ऑक्शन के लिए भेजा जाता है, जहां पर उसके साथ 2 अलग लड़कियां होती है जिनके नाम रेनी और सुजेत होते हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि फ्लाइट उनकी होती है, पर वो 2 लड़कियां उसे बैकफुट में डालने के लिए अलग फ्लाइट में भेजती है। तो एना का ये सब कुछ देखकर वहां पर जो उसकी टिकट के काउंटर पर जो लड़की होती है वो उसकी टिकट अपग्रेड करती है। अब एना फर्स्ट क्लास में जा रही होती है, और वहां पर हमें पता चल जाता है कि उसके यहाँ पर विलियम नाम का लड़का उसे मिलता है। विलियम बहुत अच्छा, सीधा सादा, गुड लुकिंग और पैसे वाला होता है, पर उसके बारे में एना को कुछ भी पता नहीं होता। वो बहुत ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करता है। अब क्लेयर को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, इस वजह से वो हर काम उसे सजेस्ट करती है। इससे जलते हैं रीने और उसकी फ्रेंड, तो उसको ओवरटेक करने के लिए हर एक चीज को वो उसके अपोजिट करते, जैसे कि उसका
जो टेबल है वो बेसमेंट में डालते जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बदबू होती है। वो हर टाइम विलियम को मिलती है, उसके फैमिली के साथ कैथरीन को मिलती है, उसके साथ एंजॉय करती है। एक टाइम आ जाता है जहाँ पर रॉस फैमिली के ऑक्शन के बारे में उसे पता चल जाता है एना को, और वो पार्ट लेने के लिए जाती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करती है। दूसरी साइड पर वो विलियम और कैथरीन से घर पे जाकर उनके साथ बातें करती है और उनके पार्टी में भी चली जाती है। उसके पास ड्रेस नहीं होता तो इस वजह से वो क्लार्क का ड्रेस पहनकर चली जाती है, और हमें पता चल जाता है कि कैसे वो झूठ बोलकर एक ऑक्शन कंपनी की मालकिन की तरह काम करने के लिए चालू करती है। वो कैथरीन को ये सब कुछ बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि ये सब कुछ बोलने से उसको अटेंशन मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा हाइप हो जाएगी। दूसरी साइड पर कुछ पेंटिंग के बारे में एना कैथरीन को कुछ सजेशंस देती है कि नहीं सेल करने के लिए, और वो फोन लगाकर नहीं सेल करती है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो पेंटिंग्स के बारे में उसका ही ऑक्शन हाउस चल रहा होता है। अब यहाँ पर कैमिली मतलब एना को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है क्लार्क के साइड से, क्योंकि वो ही लड़की थी जिसने उसका ड्रेस पहनकर सब कुछ झूठ बोलकर ये सब कुछ किया था, और बाद में उसे पता चला कि जो रॉस फैमिली थी वो कैथरीन और विलियम्स ही थे, जिनके साथ वो हर टाइम हर मोमेंट पे शेयर कर रही थी। जिसके साथ वो प्यार करती थी वो विलियम्स था, जो रॉस फैमिली का अकेला वारिस था। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है क्योंकि उसको जॉब से भी निकाला जा चुका है। अब आगे बढ़ने के लिए वो क्या करे, तो वो डायरेक्टली कैथरीन के पास चली जाती है और सब कुछ एग्री करती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने झूठ बोला है, उस झूठ की वजह से मुझे जॉब से भी निकाला गया है। एक्चुअली क्लाइंट के साथ संबंध बनाने से उसे जॉब से नहीं निकाला, तो एक्चुअल रीजन था झूठ बोलना। कैथरीन भी उसे कहती कि मैंने तुम्हारे से सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा, तो मैं भी सॉरी हूँ। और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, मैं भी बहुत चालू थी इस वजह से, पर अब मुझे ऑप्शन रेडी करना है। अब एना डायरेक्टली क्लियर के ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर रैनी सिक्योरिटी को बोलती है, पर वहाँ पर कैथरीन आकर उनको समझाती है कि ये सब कुछ मैं फिर से ऑप्शन रिन्यू करना चाहती हूँ, पर यहाँ पर एक ही चेंज होगा, जो है यहाँ पर एना को वो अपॉइंट करेंगे एज अ इंचार्ज देखने के लिए सब कुछ, और वो भी क्लार्क को ही चुनती है कि क्लार्क, क्योंकि उसकी वजह से वो इतनी दूर तक आ चुकी है। अब यहाँ पर क्लार्क के अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सेक्रेटरी शायद एना बनेगी, और हर एक मोमेंट पर हर एक सिचुएशन में उसकी क्लार्क मदद करती है क्योंकि अब उसके मन में वो बैठ चुकी है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।